जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? फिट हैं? अपने रोज़े अच्छे तरीके से और एहसन तरीके से गुजार रहे हैं कि नहीं? आपको पहले भी बताया था और बार बार बताते हैं कि जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा है कि आप अपना मालो दौलत जो है उसको क्लीन कर सकते हैं ज़कात दे के, ऐसे ही आप अपने जिस्म को, जो अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, उसकी ज़कात देने की एक सूरत है कि आप रोज़ा रख लें। और रमज़ान में अल्लाह ताला ने ये जो आपको 30 या 29 रोज़े दिए हैं, ये इसलिए दिए हैं कि बारहा जगहों पे इस्लामिकली मेंशन भी है कि ये आपकी सेहत को ठीक करते हैं। और अब साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो चुका है कि ये ना सिर्फ स्पिरिचुअली आपको स्ट्रांग करते हैं बल्कि आपकी बॉडी वाइज भी आपकी सेहत भी बेहतर होती है। लेकिन हर दफ़ा लेकिन का लफ्ज़ मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि आपको ये बताऊँ कि इसको रखने का, इसको ऑब्ज़र्व करने का, इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का एक तरीका है। और सबसे बड़ी गलती हम वहाँ करते हैं जब हम रोज़े को छोड़ते हैं, जब हम रोज़ा इफ्तार करते हैं, वहाँ पे हम गलती कर जाते हैं। याद रखिए कि रमज़ान रोज़े की इफ्तारी पे भी लागू है और उस वक़्त आपने अपना हल्की ग़िज़ा से रोज़ा खोलना है ताकि आपका सिस्टम एकदम से, जो कि फास्टिंग मोड में था, क्लॉग ना हो जाए। अब ये आप खुद भी कॉमन सेंस यूज़ करें कि एक सिस्टम को आपने खाली रखा और अचानक आप उसके ऊपर एक ताबड़तोड़ किस्म का फूड का हमला कर देते हैं तो बेचारा स्टमक क्या करेगा। तो इसलिए ये यकीन के साथ रोज़े रखिए कि आपको कुछ नहीं होगा बल्कि आप बेहतर ही फील करेंगे। अच्छा जनाब, आज के हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो हमारे बड़े फेवरेट और बड़े स्पेशल डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर सैयद अब्बास रज़ा हमारे साथ बैठे हैं और उनको हमने इसलिए बुलाया क्योंकि वो हर चीज़ के डॉक्टर हैं, आपको हर चीज़ बता देंगे। हैं तो वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, लेकिन आपको हर चीज़ का जवाब दे देंगे। मुख्तलिफ सवाल आते हैं, जैसे मेरा पिछले दिनों में एक प्रोग्राम था, हमने बुलाया हुआ था किसी और को, वो कोई स्पेशलिस्ट और थे लेकिन डर्मेटोलॉजी का सवाल आ गया तो मैंने कहा जी हम आपको अपने लेकिन इनसे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, तो हमें आप लाइव कॉल्स कीजिए और चले चल के आप डॉक्टर साहब से मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, डॉक्टर साहब आप मैं और थैंक यू। मैं आपको ये नाजरीन को बताना चाहती हूँ कि मेरा पहला प्रोग्राम भी हम दोनों ने इकट्ठे किया था। हाँ, जो हमारी बर्थडे थी उस पर भी हमने इकट्ठे किया था। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि एक तो हमारी ईमेल्स बहुत आई हुई हैं मगर मेरे भी कुछ सवाल हैं। वो ये हैं कि रमज़ान के जो रोज़े होते हैं, व्हाट वुड यू एक्चुअली गिव द एडवाइस। जैसे मैंने इन लोगों को कहा है कि आप सही रमज़ान के स्पिरिट वाला रोज़ा रखें, कि ये नहीं कि हम जो आम चीज़ें जो हम ज़िंदगी में नहीं खाते, मसला हम पराठा रोज़ नहीं खाते, हम समोसा रोज़ नहीं खाते, हम पकौड़े रोज़ नहीं खाते, इतना हम रोज़ नहीं खाते जितना कि अचानक हम 30 दिन लगातार खाते हैं। सो व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? देखें, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फॉर सम वट एवर रीजन हम लोगों के दिमाग में ये वाला कॉन्सेप्ट सेट हो गया है कि रोज़ान के दरमियान में क्योंकि हमने खाना कम खाना होता है तो जो भी मील लें वो हैवी लें। तो पहली एग्जाम्पशन हमारी ये होती है, फूड की इनसिक्योरिटी होती है जो कि आपको लगता है क्योंकि रोज़े के दरमियान में। लेकिन अगर आप देखें, सहरी, इफ्तारी और रात का खाना, लोग अमूमन ये तीनों मील एज अ मील समझ के खाते हैं। सही। अगर आप रेगुलर डे का देखा जाए तो आप अमूमन नाश्ता हल्का कर जाते हो या हैवी कर जाते हो, दोपहर का खाना हल्का हो जाता है, स्किप कर जाते हो उसमें। अनफॉर्चुनेटली हमारा वो जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट अनफॉर्चुनेटली हमें आखिर में मुसीबत में डालता है। बिकॉज चाहे आपका वेट बढ़े या ना बढ़े, आपके कोलेस्ट्रॉल का, मैं रिसीविंग एंड पे होता हूँ, रमज़ान से पहले और रमज़ान के बाद की शुगर की रीडिंग, कोलेस्ट्रॉल की रीडिंग, ब्लड प्रेशर की रीडिंग टोटली ख़राब होती हैं। अच्छा। वजह ये होती है कि रमज़ान के दरमियान में हर वो काम किया जाता है जो कि रेगुलर के तौर पे उन्हें मना है, क्योंकि उन्होंने उस पे सपोजिटली कम खाना है, इसलिए वो कहते हैं जो मर्जी खा सकते हो, और वो अल्टीमेटली आपको बैकफायर करता है। इसमें अगर बेस्ट एग्जांपल दूं, अगर अगेन फॉर एग्जांपल तली हुई चीज़ें आप मना है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो आप सहरी पे भी पराठा खाते हो, इफ्तारी पे भी पकौड़े खाते हो, समोसे खाते हो, जिसमें अगर आप एक पकौड़े में अगर आप कैलोरी वो वैल्यू देखें, वो मेरे ख्याल में पूरे खाने से ज़्यादा है। अब सवाल जो मुझसे जो कॉमनली पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि जी कैलोरिक वैल्यू तो हमें फील क्यों नहीं होता। जैसा आपने जिन प्रोग्राम का आगाज़ ही उस बात से किया, आई थिंक अगर सिर्फ आप इस बात को ही रियलाइज़ कर लो कि मैंने पहले वाले प्रोग्राम में भी याद पड़ता है मैंने बात की थी ये वाली, कि फ्रॉम ब्रेन टू रियलाइज दैट यू हैव स्टार्टेड ईटिंग आपको 15 से 20 मिनट लगता है। वजह यह है इफ्तारी के वक्त आप इतने भूखे होते हो कि आप जब खाना शुरू करते हो आप स्टॉप नहीं करते हो जब तक आपके ब्रेन को पता चलता है कि आपने खाना शुरू कर दिया, विच इज़ अबाउट 15 to 20 मिनट्स। जब तक आप इतना ओवरलोड हो चुके होते हो कि इट्स ऑलरेडी टू लेट। और उसी दौरान में आपने
15 पकौड़े और बाकी चीज़ें खा चुके होते हो, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट वही होता है कि आपकी कैलोरिक इनटेक बढ़ जाती है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म खराब और उसके बाद फिर खाना भी होता है। उसके बाद खाने का इंतजाम होता है, लेकिन मसला होता है उस वक्त तक आपका 2 खानों के बराबर आप खाना खा चुके होते हैं। हाँ, लेकिन आई थिंक एक होता है आइज बिगर देन टमी सिंड्रोम, जो मैंने किया हुआ है कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बॉडी वैसे ही फास्टिंग मोड में चली जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म वैसे ही स्लो है। सो एक्चुअल में आपको जो आपकी नॉर्मल इनटेक है उससे आधा कर देना चाहिए अपनी, क्योंकि इसमें वही कॉन्सेप्ट आ जाता है ना जी, जिसमें आपको फास्टिंग स्टेट में आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो आप अगर उस कैलोरिक जितना आप रेगुलर दिन में खाना खाते हो उससे आधा भी खाना खाओ तो आपका गुजारा हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट हुई भी होती है। हमारा होता बिल्कुल ऑपोजिट है, कैलोरिक रिक्वायरमेंट कम हुई भी होती है, खाते आप 2 गुना, तो उससे आपका टोटल, और फिर हम कहते हैं जी हमारा तो रोजों में वजन कम नहीं हुआ, ना सिर्फ कम नहीं हुआ बल्कि बाकी चीजें खराब हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल खराब हो गया। तो अनफॉर्चुनेटली ये आपने बड़ी छोटी सी उसमें टोन में कह दिया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर और यूरिक एसिड का बढ़ जाना हाई प्रोटीन डाइट लेके, तो रोज़ों का तो मकसद ये है कि आपको क्लेंस करें, ये तो मकसद नहीं है कि आपको बर्डन कर दें। एंड अनफॉर्चुनेटली इसमें रोजे का कसूर नहीं है, इसमें व्हाट यू आर डूइंग उसका कसूर है। इसमें आप जो गलतियां कर रहे हो उसकी वजह से खराब होता है। और अगेन जो सबसे कॉमन मिस्टेक है, जो अगेन अगर आप देखो तो उसमें यह है कि आप अगर वाकई में खाने के बगैर, हर किसी को मालूम है कि कई दिन तक सरवाइव कर सकते हो, पानी के बगैर नहीं कर सकते। हम खाने के ऊपर इतना जोर होता है, इतना होता है पानी की जगह एग्जैक्टली पानी की जगह नहीं रहती। एंड अगेन इफ यू लुक एट इट, जितनी भी मेडिकल कंडीशन है, जिसमें आगे चल के बात भी कर सकते हैं हम, उनमें पानी की इंटेक बढ़ाने की जरूरत होती है, खाने की इंटेक कम करने की जरूरत होती है। हम इसका बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। हाँ, और फिर पानी में भी हमारी चॉइसेस ये, हम चाय को भी पानी समझ रहे हैं जबकि वो डिहाइड्रेटिंग फ्लूइड है, तो ऐसी चीज़ों में ज़रा परहेज़ करना चाहिए। अच्छा, एक है ईमेल अताउल्ला साहब की, उन्होंने ये लिखा है कि वो शुगर के मरीज़ हैं और उनको कोई अरसा 20 साल से शुगर है लेकिन कंट्रोल्ड है, और वो रोज़े भी रख लेते हैं, लेकिन वो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि वो परहेज़ बहुत करते हैं और क्या वो एक खजूर से रोज़ा खोल सकते हैं? देखिए, पहले तो ये वाली बात कि जी क्या किसी भी खाने के साथ आपको मतलब खजूर हो गया, हर बंदे का फ़र्क चीज़ होती है, खजूर से ज़्यादातर करते हैं। रूल ऑफ थंब डायबिटीज़ में वो पुराने वाले कॉन्सेप्ट खत्म, मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं कि कोई चीज़ भी आपको कतन मना नहीं है। ये नहीं है कि अगर ये खा लेंगे तो अल्लाह माफ़ करे आपको 4 घंटे के बाद कुछ हो जाएगा। आपको एट द एंड ऑफ द डे आपकी कैलोरिक काउंट जो है वो मैटर करती है। सही। जिसके मुताबिक ये है कि अगर फॉर एग्जांपल खजूर ली जिसमें अच्छी खासी कैलोरी काउंट होती है, उसके बाद आपने ये नहीं कि 5 खजूरें खानी, आपने रोज़ा खोलने के लिए खजूर खानी है तो एक खजूर से खोल लें, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसी तरह शहद का भी अक्सर सवाल आते हैं, इन्होंने तो नहीं पूछा लेकिन अक्सर लोग शहद के बारे में पूछते हैं कि लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता। रूल अगेन वही रहेगा, एज लॉन्ग एज क्वांटिटी थोड़ी हो, you can change and your blood sugar is controlled। Exactly, जिस चीज़ का कुरान में फ़ायदे हैं आप उसको ये कह ही नहीं सकते कि उसके आप नहीं ले सकते। शहद के कुरान में फ़ायदे हैं, लेकिन कुरान में शहद चखना भी वही बात है, खाना भी वही बात है। तो आपने आधा चम्मच लेना हो कि 5 चम्मच नहीं हो, कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आपने 5 चम्मच ही लेने हैं, आधे चम्मच से भी तासीर वो आ जाती है। सही। नाजरीन, डॉक्टर साहब ने जो बात की है वो यही की है कि मॉडरेशन में, चाहे डायबिटीज़ का शिकार हो या किसी भी चीज़ का शिकार हो मरीज़, फ़िलहाल तो खैर डायबिटीज़ की बात हो रही है, कि वो मॉडरेशन में कोई भी चीज़ खा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ब्लड शुगर कंट्रोल्ड हो और आप एक ब्रेक ले लें।